महाराष्ट्र में भले ही एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया हो और अब सरकार का गठन भी होने जा रहा है, लेकिन एनडीए के लिए सरकार बनाना आसान नहीं रहा। लगातार महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिंदे की नाराजगी की खबरें सामने आती रहीं। इस बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा सामने आया है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तो क्या है ठाकरे का दावा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के 13 दिन बाद आज नई सरकार का गठन होगा, लेकिन इससे पहले उद्धव गुट के अखबार सामना में एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया गया है। सामना अखबार में दावा किया गया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे की इच्छा थी कि उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का मौका दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हार नहीं मानी और 28 नवंबर को वो दिल्ली में गए, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई तो शिंदे वहां अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाए कि उन्हें कम से कम 6 महीने तक सीएम बने रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर पूरे कार्यकाल के लिए सीएम पद देना संभव नहीं है तो शुरुआती 6 महीने तक ये पद दिया जाए। शिंदे के इस प्रस्ताव को अमित शाह ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे गलत मिसाल कायम होगी, इससे प्रशासन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वही रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे ने विधानसभा चुनाव से पहले एक कथित वादे को याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि अगर बहुमत मिलता है तो वह वही मुख्यमंत्री रहेंगे। मगर बीजेपी ने कहा कि पार्टी ने लगभग बहुमत हासिल कर लिया है, ऐसे में सीएम पद देना गलत है। बीजेपी ने शिंदे से कहा कि आपको बीजेपी अध्यक्ष की जगह रखकर देखें, अगर आपको स्पष्ट बहुमत मिला होता तो क्या आप मुख्यमंत्री पद छोड़ देते? बीजेपी का ये जवाब सुनकर शिंदे बिल्कुल अवाक रह गए। फिलहाल सामना में छपे इस लेख ने उन खबरों को मजबूती देने का काम किया है, जिसमें लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि शिंदे नाराज हैं और वो कभी भी एनडीए छोड़ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत किस ओर करवट लेती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।